अगर 2026 में एक सेविंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो तो तैयार रहिए, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे नए नियम लागू किए गए और इन नियम को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो नए नियम मैं आपको बताने वाला हूं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करने वाले हैं और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे आपके पैसे निकालने से आपके सोशल मीडिया तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका भारी नुकसान करवा सकती है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। सबसे पहला जो अपडेट है वो है यूपीआई एटीएम विड्रॉल के बारे में। तो जो लोग कैशलेस कार्ड यूज करके कैश निकालते हैं, जो लोग क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसे निकालते हैं, उनके लिए सबसे पहला अपडेट होने वाला है। अभी तक आपको क्या लगता था कि यूपीआई से कैश निकालना फ्री है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने इसी बात को कंफर्म कर दिया है कि अब से जो आप यूपीआई से भी कैश निकालोगे वो भी आपके जो लिमिट है मंथली एटीएम से पैसे निकालने की उसमें काउंट होगा। यानी कि अगर आपकी 5 टाइम फ्री लिमिट है और अगर आपने 3 बार कार्ड से पैसे निकाले और 2 बार यूपीआई से विड्रॉ किए, तो फिर आपकी टोटल 5 की लिमिट पकड़ी जाएगी और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी की एक फी लगाई जाएगी। अगर आप मेट्रो सिटीज में दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 3 आपको फ्री मिलेंगे और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि सिर्फ अगर आपको इमरजेंसी है तभी आपको यूपीआई से कैश विड्रॉ करना है। दूसरा जो नियम है वो है पैन रूल्स और कैश लिमिट के बारे में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही पे फंस रहे हैं। 26 में कैश ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इतनी टाइट हो गई है कि हर बड़ा ट्रांजैक्शन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। इनमें ये एक नियम बहुत टाइट किया हुआ है। यहाँ पर अब जो पैन कार्ड है वो मैंडेटरी हो चुका है। फिर चाहे आपको कार खरीदनी हो, कार बेचनी हो, कोई भी लग्जरी आइटम आपको खरीदना हो, सबकी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो अगर आपने एक साल में 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करी, यानी कि कैश विड्रॉ करी या फिर डिपॉजिट कर दिया, तो फिर तुरंत आईटी डिपार्टमेंट को सिग्नल भेज दिया जाएगा। अगर आपने यही चीज 1-1 लाख करके भी की तब भी वो क्यूमुलेटिवली काउंट की जाएगी। अगर आप 1 लाख से ऊपर का क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे करते हो तो वो भी रेड सिग्नल है और वो भी इसका भी सिग्नल आईटी डिपार्टमेंट की तरफ भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो सेक्शन 269 एसटी है उसके अंतर्गत अगर आपने 2 लाख से ऊपर कैश एक साथ एक डील में लिया तो फिर आपको 100% पेनल्टी का फाइन लगेगा। उसके बाद है कि अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की एफडी कैश में कर दी तब भी आप रडार पे हो और आपका जो मैसेज है वो तुरंत आईटी डिपार्टमेंट की तरफ भेज दिया जाएगा। और आखिरी ये है कि अगर आपने 10 लाख से ऊपर का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया तो वो भी तुरंत ट्रैक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि कोई भी अगर पैसा, छोटा मोटा पैसा आप इधर उधर करोगे तो सब जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रैक होने वाले हैं। तो हर एक चीज का आप प्लीज प्रूफ जरूर रखना। जो नेक्स्ट है वो तो और भी चौंकाने वाला है, जहां पर अब हम लोग जो तीसरा नियम है वो है इनकम टैक्स और सोशल मीडिया के बारे में। तो यहाँ पर अब हुआ ये है कि अब आईटी वाले, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वाले सिर्फ आपके बैंक को नहीं आपके सोशल मीडिया को भी ट्रैक करेंगे। अगर आपने आईटीआर में इनकम दिखाई है 7 लाख की, 7 लाख, और अगर आप सोशल मीडिया पे कार फ्लेक्स कर रहे हो या फिर फॉरेन के ट्रिप्स, लग्जरी आइटम्स दिखा रहे हो, तो फिर आपका डेटा मैच किया जाएगा और अगर मिसमैच होता है तो फिर तुरंत आपको सोर्स ऑफ इनकम की नोटिस आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी इनकम जस्टिफाई कर सकते हो तभी जाके सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करो, नहीं तो अब से आपका सोशल मीडिया भी ट्रैक होने वाला है। जो अपडेट है वो अब बैंकिंग की तरफ है, यानी कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसके बारे में है और ये बहुत पावरफुल गुड न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीरो बैलेंस अकाउंट को बहुत पावरफुल कर दिया है। दरअसल अब से आप अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन कर पाओगे, फ्री चेकबुक आपको मिलेगा एक लिमिट तक, फ्री डेबिट कार्ड मिलेगा, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस सब कुछ फ्री होने वाला है और हर मंथ आपको 4 एटीएम फ्री विड्रॉल्स मिलने वाले हैं। सबसे बढ़िया तो मिनिमम बैलेंस की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये काफी पॉजिटिव अपडेट है आरबीआई की तरफ से। और अगर आप अब तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो के एंड में। जो अगला अपडेट है वो एफएनओ ट्रेडिंग वालों के लिए है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आपके एसटीडी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। फ्यूचर्स के लिए 0.02% से 0.05% कर दिया है, यानी कि 150 गुना का जंप यहाँ पर देखा गया है। और ऑप्शंस में 0.10% से 0.15% कर दिया है। मतलब अब से अब 10 लाख रुपए के ट्रेड पर 300 से 500 रुपए के बीच में आपका टैक्स ही कटेगा। ऑप्शन के अंदर भी लगभग 50% इंक्रीज देखा गया है। लेकिन यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि जो डिलीवरी और इंट्राडे है उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं है, वो अभी तक सेम है। जो इक्विटी है वो 0.1% है और जो डिलीवरी है वो 0.025% है। यानी कि अगर आप उनमें से हो जो कि शेयर्स खरीद के रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो अगला नियम है वो है डिजिटल फ्रॉड कंपेंसेशन। अब इसके बाद का जो नियम है वो भी काफी अच्छा है और आप सबको तो पता ही है कि आजकल स्कैम्स कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो स्कैमस्टर्स है वो कितने चालाक हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक गुड न्यूज ऐसी है कि अब
जो भी छोटा मोटा स्कैम होगा लाइक अप टू 50,000 का, उसका 85% तक का कंपेंसेशन आपको मिल जाएगा। अब इसकी जो लिमिट है वो 25,000 रखी गई है और 5 डे रूल भी रखा गया है कि 5 दिनों के अंदर आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर आप देरी करोगे तो फिर कंपेंसेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और एक है कि आपको ये वंस इन अ लाइफ टाइम मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक ही बार आपको पैसे मिलेंगे, कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि आरबीआई यहाँ पर आपको सतर्क करना चाहता है कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो एक बार तो आपको कंपेंसेशन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद से आपको सतर्क रहना है। इसलिए 1 जुलाई 2026 से ये कस्टमर फ्रेंडली रूल लागू किया जाएगा। सातवां जो नियम है वो है रिकवरी एजेंट्स के बारे में, न्यू रिकवरी रूल्स के बारे में। तो आप सबको पता ही है कि रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो कितने गाली गलौज करते हैं, कितनी गंदी भाषा यूज करते हैं और कितना मेंटली आपको हैरेस करते हैं। तो उन सब के लिए नए नियम आ चुके हैं। सबसे पहला रूल तो यही है, नो हैरेसमेंट, यानी कि बैंक और एनबीएफसी को बोला गया है कि कोई किसी भी कस्टमर को आप आपके एजेंट्स मेंटली हैरेस या फिर फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। दूसरा नियम यह है कि स्ट्रिक्ट टाइमिंग, सुबह 8 से लेके शाम को 7 बजे तक ही उनका टाइम रहेगा, उसके बाद वो किसी के भी घर पे नहीं जा सकते। तीसरा नियम यह है कि वो आपके रिश्तेदारों को कॉल करके आपकी इमेज वगैरह खराब नहीं कर सकते। और चौथा है पेनल्टी, अगर ये नियम कोई भी तोड़ता है तो उसको हैवी पेनल्टी लग सकती है। एंड में मैं आपको 3 ही सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहला तो यही है कि अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड होता है तो आप 5 दिनों के अंदर बैंक को जाके रिपोर्ट करिए। जैसे ही फ्रॉड होता है 1930 पे आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर 5 दिनों के अंदर कभी भी जाके बैंक को बस रिपोर्ट कर देना। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एटीएम रिपोर्ट को, विड्रॉल्स को आप प्लीज़ मॉनिटर कीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तभी कैश निकालिए, या फिर फालतू में एटीएम से पैसे निकालना या फिर यूपीआई से विड्रॉल करना, ये सब अब आपको रोकना पड़ेगा। जब आपको इमरजेंसी है तभी इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा है डिजिटल रिकॉर्ड वर्सेस सोशल मीडिया रिकॉर्ड। अगर आपकी सोशल मीडिया की लाइफस्टाइल डिजिटल, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ट्राई करना कि सारे जो खर्चे हैं वो अपने डिजिटल वे के थ्रू ही आप करो। और ये भी ट्राई करना कि जो आप खर्चे कर रहे हो वो आपके सोशल मीडिया के लाइफ से मैच करे, वरना हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो इन चीज़ों को याद जरूर रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्या पता कि आपका ये एक शेयर किसी को नुकसान से बचा ले।